Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today we are talking about imperative sentence. It is very important for English language. यदि आपको कभी भी किसी को आज्ञा देनी हो कि किस प्रकार सामने वाले को बोलना है तो कैसे बोलते हैं, तो आज हम इन बातों के ऊपर जिक्र करेंगे कि किस प्रकार से अपने शब्दों को सामने वाले के पहुंचाना है कि भाई ये कर दो, वो कर दो, या किसी को आदेश देना है, कहते हैं ऑर्डर बोलते हैं, या इम्पेरेटिव सीधे पता पड़ रहा है इसके एक हिंदी से आज्ञा सूचक। जैसे कि हमारा पहला सेंटेंस है लैंड मी अ हैंड प्लीज। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, कभी कभी वजनदार कोई चीज लिए होते हैं और बोलते हैं कि भाई इसमें जरा हाथ लगा दो। जब भी ऐसा बोलना हो कि जरा थोड़ी हाथ लगा दो तो बोलते हैं लैंड मी अ हैंड प्लीज। आप ऐसा बोल के अपना काम करा सकते हो क्योंकि ये बहुत पोलाइट शब्द होते हैं, सेंटेंस होते हैं, एंड दीज सेंटेंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। जैसे कि मैं बोलना हो, जैसे कि सपोज दैट आप कुछ कर रहे हो, कोई बीच में लगातार इंटरप्ट कर रहा है और आपको उसको बोलना है कि भाई अपने काम से काम रखो। जैसे कोई लगातार बोल रहा है और आप बोल रहे हो कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये कर लो, तो आपको बोलना है तो आप बोल सकते हो माइंड योर ऑन बिजनेस। माइंड योर ऑन बिजनेस मीन्स होता है अपने काम से काम रखो। जब भी आपको ऐसा बोलना हो कि अपने काम से काम रखो तो आप माइंड योर ऑन बिजनेस का यूज कर सकते हैं। ये सेंटेंसेस इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आपको जो हम डेली बेसिस में इंग्लिश बोलते हैं या आप हिंदी बोलते हैं, ये वहां पर आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम बहुत से सेंटेंस ऐसे पढ़ेंगे कि आपको हिंदी में तो बहुत आता है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको इंग्लिश में शायद ना आता हो या कुछ लोगों को आता हो, तो बहुत अच्छी बात है। तो हम उन लोगों के लिए बात कर रहे हैं, जैसे कि कुछ लोगों को नहीं आता, तो उन लोगों के लिए बात कर रहे हैं। इसने बोल दिया गो बैक। जैसे कभी कभी जाते पीछे जाओ तो, या वापस जाओ बोल देते हैं तो गो बैक बोल सकते हैं, गो बैक। और इसे बोलना तैयार रहना या तैयार रहो, बी रेडी। किसी भी चीज के लिए तैयार रहना हो, बी रेडी। कुछ भी बोलना चाहते हो, ये है। और ऐसे आप जा रहे हो कहीं पर, भीड़ में जा रहे हो, या कोई लड़की खड़ी है या लड़का खड़ा है सामने, बोलते हैं एक तरफ हो जाओ, तो कह सकते हैं मूव असाइड। आपको और पोलाइट बोलना है तो प्लीज लगा सकते हैं प्लीज मूव असाइड। इसका एक सेंटेंस और होता है गेट असाइड। आप इन सेंटेंस का भी यूज कर सकते हैं इस प्रकार से। और हम नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप जैसे कभी कभी बोलते हो कि पहले सोचो फिर बोलो। जैसे कि कभी कभी ऐसी हैबिट होती है, हम बोल देते हैं और बोलने के बाद हम क्या करते हैं कि हम सोचते नहीं है, तुरंत बोल देते हैं और सामने वाले को बुरा लग जाता है, या आपने कुछ ऐसा गलत जवाब दे दिया जिससे आपका जो बोलने का पूरा वो था पूरा खराब हो जाता है। तो बोल सकते हैं थिंक बिफोर यू स्पीक। पहले सोचो फिर बोलो। तो आप इन चीजों को यूज कर सकते हैं। ऐसे में बोलना हो कि भाई उसके बारे में मुझे खबर देना या खबर कर देना, तो आप यूज करेंगे इन्फॉर्म मी अबाउट हर। कोई लड़की होगी तो हर बोलेंगे, लड़का होगा तो हिम बोलेंगे। या हम बोल दिया कि उनके बारे में, तो आप देम का यूज कर सकते हैं। तो ये प्रोनाउन आप ये सीखने पड़ेंगे, नहीं होगा तो इसका ही वीडियो बना दूंगा कि भाई देम का यूज क्या होता है, क्या होता है, ये बता देंगे। आप कभी कभी ऐसा बोलते हो कि जाने दो, तो जाने दो के लिए आप बोल सकते हो लेट इट बी। क्या बोल सकते हो? लेट इट बी। सपोज दैट आपने बोला कि उसने ऐसा ऐसा कर लिया, लेट इट बी, तो बोल सकते हो। अब आपको बोलना है, कभी कभी हम गुस्से में आ जाते हैं और कभी कभी सामने वाला इंसान मिसबिहेव कर देता है, तो उससे बोल सकते हैं बिहेव योरसेल्फ। बिहेव योरसेल्फ मींस होता है होश में रहो, मतलब अपने आप को कंट्रोल में रखो। तो बिहेव योरसेल्फ, होश में रहो। जब कोई मिसबिहेव करे तो आप बोल सकते हो बिहेव योरसेल्फ। अब आपको उसके आगे भी जैसे और बात हो जाती है, कोई जवान गलत बोल रहा है, कोई गाली दे रहा है, या कुछ तो ऐसे कुछ शब्द बोल रहा है, तो बोल सकते हो माइंड योर टंग। अपनी जबान संभालो। तो जबान संभालने के लिए माइंड योर टंग इसका यूज कर सकते हैं। आपको बोलना है अपनी हद में रहो या अपनी औकात में रहो, तो बोल सकते हैं बी इन योर लिमिट। तो ये सेंटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको लर्न करें, सीखें। मैं आपको बता दूं, जब ये सीख जाओगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। और मेरी जो पिछली वीडियो है उनको भी देखना, बहुत अच्छा लगेगा। और एक चीज और बता रहा हूं भाई, सब्सक्राइब जरूर करते हैं। अब देखें,
एक हम बात करते हैं, कभी कभार हम बोल देते हैं कि तुम्हारी औकात क्या है, तो आप इसके लिए बोल सकते हैं व्हाट इज योर स्टेटस, व्हाट इज योर स्टेटस। तो स्टेटस आपको किसी को बोलना है, कभी गुस्से में आ जाते हैं, कोई बहुत छोटी मुंह बड़ी बातें कर जाते हैं और हमें मतलब कुछ समझते नहीं है, तो कोई कुछ समझे ना तो बहुत गुस्सा आता है। तो जब ऐसी बात आए तो आप व्हाट इज योर स्टेटस यूज कर सकते हैं। अब हम कुछ ऐसे सेंटेंस बोल रहे हैं कि हम जैसे किसी को ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर देने के लिए वैसे हम ऑर्डर के ऊपर भी वाले कुछ सेंटेंस थे, अब जैसे और वैसे सिंपल सेंटेंस है कुछ ऐसे, जैसे बोल दिया कोई छोटा भाई है या कोई दोस्त है, बोल सकते हैं मार्केट चले जाओ, तो बोल सकते हैं गो टू मार्केट, गो टू मार्केट। ऐसे बोलते हैं पैसे निकाल लो, विड्रॉ मनी। आपको किसी से बोलना है, पापा से बोलना है, दोस्त से बोलना है कि पैसे निकाल लो, विड्रॉ मनी। अब जितने रुपए निकालना हो विड्रॉ, 5000 रुपये, 10,000 रुपये, 100 रुपये, अकॉर्डिंग टू पर्सन। आप जैसे बोलना है कि पैसे जमा कर दो, तो बोल सकते हैं डिपॉजिट मनी, डिपॉजिट मनी। और आप छोटे छोटे सेंटेंस है ये, बहुत जो डेली यूजेस में हम बोलते हैं, और ये सेंटेंसेस डेली यूजेस के हिसाब से बहुत अच्छे हैं। इसे हम बोल देते हैं पोंछा लगा लो, बोलते हम डेली है पोंछा लगा लो, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि बहुत सब लोगों को पता होगा, और आपको इसको बोलना है पोंछा लगा लो। इसका एक सेंटेंस होता है वाइप, वाइप या मॉप का यूज कर सकते हैं, वाइप द फ्लोर या मॉप द फ्लोर। आपने सुना होगा वाइपर, वाइपर में ईआर लग जाता है तो मतलब साफ करने वाला, तो ये है, तो वाइपर, ये वाइप से वाइपर बना हुआ है जो हम घर में फर्श साफ करते हैं, जिससे कहीं पानी निकालते हैं। आपको बोलना है झाड़ू लगा लो, तो बोल सकते हैं ब्रूम द फ्लोर, ब्रूम फ्लोर। इस प्रकार से इसका यूज कर सकते हैं। और एक सेंटेंस आता है कि भाई पौधों को पानी डाल दो, और पेड़ों किसी को भी डालना हो पानी, पौधों को पानी डाल दो, तो वाटर द प्लांट्स, वाटर द प्लांट्स, इन चीजों को यूज कर सकते हैं। और आगे चलते हैं हम, जैसे कि घर में अम्मा होती हैं या बड़े होते हैं, उनकी आंखों में थोड़ा सा दिक्कत होती है, या किसी को बोल दे सुई में धागा डाल दो, या कोई भी बोल दे, तो आप बोल सकते हैं थ्रेड द निडल। थ्रेड माने धागा भी होता है, ये एज ए नाउन भी होता है, वर्ब की तरह भी इसका यूज करते हैं हम, थ्रेड द निडल। तो ये सेंटेंसेस या ऐसे वर्ड थोड़ी सी कंफ्यूजन वाले होते हैं कि भाई ये हमारा नाउन है या कोई ऑब्जेक्ट है, इसको कैसे बनाएंगे। तो हम ये एज ए नाउन और एज अ वर्ब की तरह इसको यूज करते हैं। आप बोल सकते हैं थ्रेड द निडल। और जैसे हम बोल देते हैं बालों में तेल लगा लो या ऑयल बोलते हैं, तो सीधे बोलते हैं ऑयल द हेयर। कुछ ऐसे वर्ड है ये या ऑब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट भी है या नाउन बोल ले, नाउन मतलब इनको देख सकते हैं या छू सकते हैं, ये फील कर सकते हैं, सब नाउन होते हैं। तो ये है, तो हम बात करें ऑयल द हेयर, मतलब बालों में तेल लगा लो। ऐसे बोल दिया क्रीम लगा लो, अप्लाई द क्रीम, फेस पर ऑन फेस। आपको ऐसे बोलना होता है कभी कभी पंखा चला दो, जैसे कि भाई बहन होते हैं या कोई मम्मी होती है, अम्मा भी बोलते हैं, मैं अम्मा बोलता हूँ तो आप मम्मी बोल, कोई बात नहीं है। तो बोलते स्विच ऑन द फैन, स्विच ऑन द फैन। स्विच ऑन द फैन का मतलब होता है कि पंखा चला दो। अब बोल रहा पंखा बंद कर दो, स्विच ऑफ द फैन। तो इन चीजों को जब यूज करोगे तो आपके इंग्लिश से नॉर्मल सी बात है, सपोज दैट आप बैठे हुए हो, यू आर सिटिंग एट योर होम, और आपका छोटा भाई या बड़ा भाई आ गया, बोल सकते हैं ब्रदर स्विच ऑन द फैन प्लीज। तो यदि कर देगा तो बहुत अच्छी बात है, और यदि कोई काम आपका कर दे तो थैंक यू जरूर बोल दिया करो, थैंक यू। अब हम बात करते हैं कि जैसे बोल देते हैं आटा मार लो, नीड द फ्लावर। नीड माना था मारना, तो जब आटा मारने की बात करते हैं तो नीड द फ्लावर यूज करते हैं। फ्लावर मीन्स आटा होता है, नीड मीन्स मारना होता है, तो इसका यूज करते हैं। और ऐसे हम बोलते हैं कभी किसी को जुकाम हो जाता है, खांसी हो जाती है या बुखार आ जाती है, तो हम बोल देते हैं डॉक्टर के पास चले जाओ, गो टू डॉक्टर। सीधे हम गो के बाद टू लगा के सीधे बोल देते हैं गो टू डॉक्टर। पापा के पास चले जाओ, गो टू फादर। सोहन के पास चले जाओ, गो टू सोहन, तो सीधे बोल देते हैं। आपको ऐसे बोलना डॉक्टर के पास तक जाओ, तो अप टू का यूज करते हैं, पास तक के लिए अप टू का यूज करते हैं, गो अप टू डॉक्टर, गो अप टू फादर, मेरे पास तक आओ, कम अप टू मी। इसे में बोलना है घर से जा लो, दिवाली आ रही है, दिवाली इज अप्रोचिंग, और घर से जा लो, डेकोरेट हाउस, डेकोरेट हाउस, डेकोरेट स्ट्रीट, स्ट्रीट मीन्स गली, तो डेकोरेट मन से जाना। आप पटाखे फोड़ते हो, पटाखे इंग्लिश होती है क्रैकर्स, पटाखों की क्या होती है क्रैकर्स।
और इसके लिए हम यूज करते हैं, वर्ब का यूज करते हैं, प्ले का यूज करते हैं। प्ले द क्रैकर्स, तो पटाखे फोड़ रहा हूँ, प्ले द क्रैकर्स, ऐसे बोल सकते हैं जब पटाखे फोड़ रहा हूँ, आई एम प्लेइंग द क्रैकर्स। तो आप प्ले क्रैकर्स का यूज कर सकते हैं, पटाखे फोड़ लो, जला लो, जो भी है। यदि आपको बोलना है आग जला लो, तो घर में होते हैं तो आग जला लो। अभी जैसे सपोज दैट नाउअडेज कोल्ड या इट्स विंटर है, तो बोल देते आग जला लो, सेट ऑन द फायर, सेट ऑन द फायर। तो आग जलाने के लिए हम वर्ब का यूज करते हैं, सेट ऑन का यूज करते हैं, और आग बुझाने के लिए पुट ऑफ का यूज करते हैं, पुट ऑफ द फायर। ये हमें गैस जलानी हो, टर्न ऑन द गैस। हम कोई घुमाने वाली चीजें होती हैं, जैसे रेगुलेटर हो गया या हमारा मतलब पंखे का रेगुलेटर, हमें बोलना है गैस बंद कर दो, या बंद कर दो, बुझा दो, जो भी है, टर्न ऑफ द गैस। इसी प्रकार से और भी यूज कर सकते हैं जो भी घुमाने वाली चीजें हो। और आपका इसे बोलना है कुंडी लगा दो, दरवाजे में कुंडी होती है, तो बोल सकते हैं बोल्ट द डोर, बोल्ट द डोर। यदि आपको बोलना दरवाजा खोल दो, अनबोल्ट द डोर। तो इस प्रकार से बोल्ट द डोर और अनबोल्ट द डोर का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये चीजें मैं बता दूं आपको बहुत कम लोगों को पता होती हैं, इसलिए मुझे लगा कि आपको बताने चाहिए, तो मैं बता रहा हूं। और मैं ऐसी बहुत चीजें बताऊंगा जो बहुत यूजफुल होगी आपकी इंग्लिश के लिए और आपकी लैंग्वेज के लिए, जो आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छा करेगी आपको। क्योंकि लाइफ में बता दूं, आप कितने भी टैलेंटेड हो जाना, हाउ एवर टैलेंटेड यू आर, बट मोस्ट वन इज दैट, एक चीज है, यू शुड बी गुड कम्युनिकेटर। एक आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर होना चाहिए। हम अच्छे कम्युनिकेटर नहीं है, हम डील नहीं कर पा रहे, किसी अच्छी बात नहीं कर पा रहे, तो मुझे नहीं लगता कि वो टैलेंट बहुत अच्छा वर्क करेगा। बिगर कम्युनिकेशन के, विदाउट कम्युनिकेशन वी कांट डील, हम डील अच्छा नहीं कर सकते हैं, किसी से बेहतर तरीके से उसको हम बातें नहीं कर सकते हैं। डीलिंग पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए, उससे वो कम्युनिकेशन से आता है। आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। पर्सनैलिटी का मतलब ये नहीं है कि आपकी केवल फिजिकल की बात है, साइकोलॉजिकल, लाइक हाउ टू ट्रीट, कैसे ट्रीट करते हो, कॉन्फिडेंस, विल पावर, आपकी सोचने की क्षमताएं, ये साइकोलॉजिकल पर्सनैलिटी में आता है। इसे हम बोलना है कि गाय लगा लो या भैंस लगा लो, घर में बोलते हैं, गांव बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं, तो मिल्क द काव, सीधे बोल देंगे मिल्क द काव। हम भैंस लगानी, मिल्क द बफेलो, कुछ ही बोल रहा हूँ, मिल्क द सीधे बोल देंगे। और इस प्रकार से बहुत सारे आज हमने पढ़े जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, और मुझे लगा कि ये बताने चाहिए, इसलिए मैंने इनको बताया। ऐसी वीडियो और लाता रहूंगा और बहुत चीज ऐसी बताऊंगा जो आपको शायद पता ना हो। जिन लोगों को पता हो तो अच्छी बात है, और नहीं है पता तो उन लोगों के लिए बेहतर चीज है ये। और मैं कहता एक ही चीज सीखिएगा, और एक ही मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। या सब्सक्राइब नहीं बढ़ते तो मैं थोड़ा सा डेमोरलाइज हो जाता हूँ, या कोई भी इंसान जब उसको फीडबैक नहीं मिलेगा बेहतर, तो इंसान डेमोरलाइज हो जाता है। तो मैं चाहता हूं कि आप बेहतर लर्निंग करें और बेहतर चीज सीखें, ये चीजें। तो लास्ट में एक चीज और सीखते हैं, एक फिक्स सेंटेंस है, बोलते हैं अपनी बात ना रहो, स्टिक टू योर वर्ड। तो जब भी बोलना हो किसी को, कोई दोस्त हो, कोई बात कर रहा हो, तो बोल देते हैं कि अपनी बात माने रहो, तो बोल सकते हैं स्टिक टू योर वर्ड। इस प्रकार से डेली ये सेंटेंसेस हैं डेली यूजेस के हिसाब से, और आपको इनको लर्न करना है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बस मैं आपसे एक ही चीज चाहता हूं कि आप खुश रहें, और जो हमारी प्रेजेंट टाइम में कुछ सिचुएशन होती है, कोरोना बोलते हैं या कोई थर्ड वेव बोलते हैं, तो इससे थोड़ी बचे रहें, अपने आप को सावधान रखें, परिवार को भी बचाएं, अपने आप को बचाएं। और जिन लोगों ने वैक्सीन न लगवाई हो तो वैक्सीन भी लगवा लें। बस मैं चाहता आप लोग खुश रहें और मुझे भी खुश करें, क्या सब्सक्राइब करके। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।